हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद्भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी गोप कुमार को ब्रज की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कल सुना था गिरिराज धारण लीला। बड़ी ही अद्भुत लीला है भगवान के पूर्व राग की दो लीलाएं, एक तो कालिया दमन लीला और दूसरा गिरिराज धारण लीला। क्योंकि गोपियां लज्जावशतः श्री कृष्ण के सामने नहीं आ पाती थीं लोक लाज के कारण, तो उनके हृदय की भावनाओं को कृष्ण तो अच्छे से समझते थे। इसी कारण से मुख्य रूप में यह लीला संपादित हुई। बाकी इंद्र का गर्व दूर करना ये सब भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और देवताओं की पूजा बंद करा करके गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन किया भगवान ने। लेकिन मुख्य रूप से अपनी मधुर लीलाओं के लिए भूमिका बनाना ही इस लीला का प्रयोजन मुख्य रूप से था। और जब भगवान ने अपने हाथ के ऊपर में गिरिराज जी को उठाया, उस समय जो लौकिक सद्बंधुवत भाव प्रकट हुआ वो बड़ा ही अद्भुत है। जब 7 दिन के बाद में इंद्र को अपनी गलती समझ में आ गई, उसने पानी वर्षा बंद कर दी। भगवान ने पर्वत को पहले की तरह स्थापित कर दिया। तब ब्रजवासी प्रेम पूर्वक उनके पास में आए और उनको आलिंगन किया। गोपियों ने आनंद से पूर्ण होकर के दही चावल जैसे मांगलिक द्रव्यों से उनका पूजन किया। और ब्रजवासियों ने मीटिंग भी बुलाई और कहने लगे, नंद बाबा देखो, अब तक तो हमको खाली संदेह था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अब तो पूरा विश्वास हो गया है कृष्ण भगवान है। क्योंकि 7 दिन का कोई बालक इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा सकता है। नंद बाबा कहने लगे, तुम लोग जो कह रहे हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो देखा वही बोला। किंतु मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका नामकरण हो रहा था, उस समय गर्गाचार्य जी ने बताया था कि हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र, इसके अंदर कभी कभी नारायण के भी गुण आ जाते हैं, मतलब नारायण का आवेश हो जाता है। इसलिए तुम लोग ये मत सोचो कि ये कृष्ण काम कर रहा है, ये तो इसके अंदर में कभी कभी नारायण का आवेश हो जाता है। अब नारायण का आवेश हो जाएगा तो भाई कुछ भी कर सकता है कोई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। तो इसलिए ये ऐसा कर देता है। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। क्योंकि देखो, भगवान के भी तो कुछ लक्षण होते हैं ना। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये आत्मारामाप्त काम होते हैं। इसको सब समय कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है। कभी माखन मिश्री चाहिए, कभी भूख लग रही खाना चाहिए, कभी कपड़े चाहिए, अपने आप कुछ कर नहीं पाता है। उसकी माँ अगर ये सब ना करे तो कुछ करेगा ही नहीं। दूसरा, भगवान बताया आत्माराम है, सब कुछ तो उनके पास ही है, और ये घर घर में जाकर के चोरी करता है। बताओ, कोई भगवान चोरी करते हैं क्या? उनको जरूरत ही नहीं कुछ, तो चोरी क्या करेंगे? सब कुछ तो उनका ही है। तीसरी बात देखो, झूठ बोलना तो इसका स्वभाव ही है। मतलब एक बार की बात छोड़ो, बार बार झूठ बोलता है, और सब झूठ पकड़ा जा रहा है फिर भी झूठ बोलता है। ऐसा तो भगवान का लक्षण नहीं होता है। भगवान तो झूठ बोलते नहीं है। वो तो वेद उनके भगवान से ही प्रकट है। अगर वही झूठ बोलेंगे तो वेद की बात ही झूठ हो जाएगी।
इसलिए कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन ये है कि इसके अंदर में कभी कभी नारायण का आवेश होता है, तो ये बड़े बड़े काम ऐसे कर देता है जो असंभव है। तो ब्रजवासी भी कहने लगे, हाँ बात तो ठीक ही है नंद बाबा की। तो इस प्रकार से ये सब लीला हुई। और जो बताया इसमें लौकिक सद्बंधवत भाव ही उत्पन्न हुआ। जब कृष्ण गोवर्धन उठा करके भी खड़े हुए हैं, उस समय भी ब्रजवासी ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे ये तो भगवान है, इतना बड़ा काम कर रखा है इन्होंने। और सखा लोग क्या कह रहे, कन्हैया हम भी तो लगाते थोड़ा। ये दिखाता है कि लौकिक सद्बंधवत भाव है, क्योंकि वो क्या मन में उनके भावना है, कृष्ण तो हमारी तरह ही है, ये भी माखन मिश्री खाता है, हम भी माखन मिश्री खाते हैं। और दूसरी विशेष बात क्या है, अब बताओ, खुद सोचने वाली बात है ना। अब श्री राम के मन में क्या भावना आएगी, अरे मैंने कल ही तो इसको पटका था, कुश्ती में मैंने इसको पटका, इसका मतलब क्या मेरे अंदर ताकत ज्यादा है कृष्ण से, जब ये उठा सकता है तो मैं भी उठा सकता हूं। तो ऐसे करके सखाओं के अंदर यही है कि कभी कृष्ण भी जीत जाता है, हम भी तो जीतते हैं कभी, तो इसलिए हम कम थोड़ी हैं, तो सहायता करवा देते हैं। तो कृष्ण हंसने लगे, कहते हाँ आओ, लगा दिया अपनी अपनी लाठी, कहते लो पकड़ो थोड़ा सा। और उन्होंने बस थोड़ा सा नीचे किया हाथ को, और बस लाठियां चकनाचूर हो गई। लाठियां टूट गई, तब भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये कुछ और ही है। तो इस प्रकार के लौकिक सद्बंधवत भाव ही है वहां पर। विष्णु पुराण में श्री पराशर मुनि ने ये बताया है, भगवान स्वयं कहते हैं, हे गोपगण, यदि मेरे साथ तुम्हारा जो संबंध है वह संबंध तुम्हारे लिए लज्जाजनक न हो, तब तुम्हारे द्वारा मेरी प्रशंसा करने या अन्य अन्य विचारों की क्या आवश्यकता है। मतलब तुम मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, जितना बड़ा बड़ा जो काम कृष्ण तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? तुम्हारे साथ मेरा जो संबंध है उसके अलावा अन्य कुछ भी मत सोचो। मतलब मुझे तो तुम जैसा प्रेम करते हो उसी प्रकार से अच्छा लगता है, और तुम और कुछ सोचना शुरू करोगे तो फिर कल से मेरी पूजा करोगे, वो सब मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मेरे प्रति अपने बंधु जैसी बुद्धि ही रखना, स्पष्ट बता दिया। मैं देव दानव यक्ष गंधर्व कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल तुम्हारा बांधा हूं, और मेरे प्रति जो तुम्हारी प्रीति है इसके अलावा दूसरे प्रकार की चिंता मत करो। साफ बोल दिया भगवान ने। और बोलना क्या है, खाली बोलने से कुछ काम नहीं चलता है, फिर उनकी बुद्धि भी वैसी होनी चाहिए ना। और यही बात बोल देंगे देवकी वसुदेव को तो क्या हो जाएगा, तब भी उनके प्रति बांधव बुद्धि तो रखेंगे कि मेरा पुत्र है, लेकिन फिर से ऐश्वर्य भाव रहेगा। वो स्वरूप में ही है, उसके अनुसार ही लीला हो रही है। तो योग माया फिर से उनको सब भुला देती है। तथा भगवान द्वारा इंद्र को सांत्वना देना। अब इंद्र ने 7 दिन तक ये सब काम किया, तब समझ में आ गया उसको कि भैया तो 7 दिन में भी हम ब्रज का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए, मतलब एक पत्ता भी खराब नहीं हुआ ब्रज का, इतने से तो प्रलय आ जाती है। तब उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत गलत किया, अपराध किया। अब सोच रहा है बेचारा क्या करूं, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी अपराध तो हो गया, अब क्या करें। कहते देखो भगवान की कमजोरी है, गो माता भगवान की कमजोरी है, बड़ी प्रिय है उनको, इसलिए तुम सुरभि माता को साथ लेकर के जाओ, उनको आगे करके जाना और भगवान से क्षमा मांगो जाकर के। तो इंद्र ने ऐसा ही किया, सुरभि माता को सामने लेकर के, और इंद्र गया भगवान की शरण में, और जहां पर वो सुरभि कुंड है वहां पर
दूसरा कौन सा है, गोविंद कुंड है, वहां पर उनका अभिषेक किया, उस कुंड के जल से, वो जल से कुंड बन गया, वो गोविंद कुंड हो गया, और भगवान को नाम दिया गोविंद। फिर सुरभि माता तो वहीं रह गई, वहीं सुरभि कुंड में तपस्या कर रही हैं। इस प्रकार से सुरभि द्वारा गोविंद नामकरण पूर्वक भगवान का अभिषेक करना, इस समस्त लीलाओं की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। ब्रजस्य वैकुंठ पदानुदर्शनम लोकाच नंदान वचनम नंदानयनम प्रचेतसः न वक्तुम अर्हामि परांत सीमगाम वच्चे कथम ताम भगवत तत्व माधुरीम। ब्रजस्य वैकुंठ पदानुदर्शन, ब्रजवासियों का वैकुंठ दर्शन। फिर ब्रजवासियों की एक इच्छा हुई कि भैया हमको भी थोड़ा वैकुंठ दिखाओ, तो वहीं उन्होंने अक्रूर घाट पर ही ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा दिया। फिर एक दिन द्वादशी का दिन था, एकादशी को नंद बाबा ने व्रत किया, द्वादशी को स्नान करने के लिए गए, जल्दी चले गए थे। तो घड़ी होती नहीं थी, घड़ी होने से भी क्या होता है, कभी अलार्म भी गड़बड़ हो जाता है। एक दिन मेरा अलार्म ही ऐसे ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उसमें बजा ही नहीं, घड़ी भी गलत टाइम दिखा रही मेरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, विचित्र चीज है। तो नंद बाबा ने सोचा अभी सुबेरा ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, रात्रि के समय जल में स्नान करना नहीं चाहिए। अभी तो क्या है, जल का देवता वरुण है, अभी क्या है, टंकी में पानी भरा रहता है, वो अब तो नदी सरोवर और कुएं सब है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ बदल गया। शास्त्र की बात सारी इधर उधर कर दी सब लोगों ने, ऐसा साइंस ने शास्त्र का ही खंडन किया, तो ऐसा सिस्टम बना दिया, शास्त्र कैसे पालन न कर पाए आदमी। तो गए नंद बाबा, अब वरुण के अनुचर देख रहे थे वहां पर, उनको पकड़ लाए। जब वरुण के लोग ले गए उनको, तब भगवान को पता चला, भगवान गए वहां वरुण लोक में, और जब वरुण लोक में गए तो उन्होंने देखा वरुण जी आए खुद और भगवान को सिंहासन प्रदान किया। उसके बाद में उनकी पूजा अर्चना की। नंद बाबा देख रहे हैं ये मेरे बेटे की पूजा कर रहे हैं। तब भी उनके मन में कुछ वो नहीं आ रहा है भावना कि मेरा बेटा भगवान है। बताए ना, ये प्रेम की अधिकता है, प्रेम इतना अधिक है कि वो ऐश्वर्य को आने ही नहीं देता है। तो इस प्रकार से फिर वरुण जी ने बहुत सारा भगवान को गिफ्ट इत्यादि दिया, और उसके बाद में भगवान नंद बाबा को लेकर के आ गए। ब्रह्म हृदय में वैकुंठ लोक का दर्शन कराया और वरुण लोक से नंद महाराज को लौटा लाए। मैं इन लीलाओं का वर्णन करने में योग्य नहीं हूं, फिर भी तो जब ये सब लीलाएं जो हैं इनका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर भगवान की वेणु वादन में विशेष वैदग्धी, गोपियों को मोहित करना, जो मधुर रस की लीलाएं हैं, उनको मैं कैसे वर्णन करूंगा। कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं। किसको? हाँ, गोप कुमार को बोल रहे हैं। वह लीला माधुरी कैसी चरम सीमा को प्राप्त है, अर्थात ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन करना, नंद महाराज को वरुण लोक से लौटा लाने की लीलाओं से भी उनकी वेणु वादन की विशेष वैदग्धी। नारद जी क्या वर्णन करेंगे? इस ब्रह्मांड में कोई उसको वर्णन नहीं कर सकता है। सारा ब्रह्मांड चमत्कृत हो जाता है वेणु वादन को सुन करके। और उन सबसे भी सर्वोत्तम लीला जो रास लीला है, वो तो मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। वाच्य किमेशाम ब्रज चेष्टितानाम यह सर्वतः श्रेष्ठ
भरो बेचारई तदक्षराणाम श्रवणे प्रवेशाद उदेति ही प्रेम भरा प्रकृत्या। कृष्ण की उन ब्रज लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है जो विचार के बल से समस्त अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ है। विचार के बल से अर्थात बताया, जब कोई निरपेक्ष रूप से विचार करेगा तब ये समझ में आएगा। अब जो राम जी के भक्त हैं उनको तो राम जी की लीलाएं अच्छी लगती हैं, राम जी सब समय मर्यादा में रहने चाहिए, मतलब भगवान को भी मर्यादाओं में बांधना चाहते हैं। अरे मर्यादाएं भगवान के लिए नहीं है, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वयं मर्यादा वाली लीला कर रहे हैं। लेकिन उन लीलाओं से भी ये जो लीलाएं हैं ये सर्वोत्तम हैं। तो ऐसा निरपेक्ष रूप से कोई विचार करने लायक होगा तो करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। यहाँ तक कि उन लीलाओं के अर्थ विशेष को प्रकट करने वाले अक्षर के भी शब्द रूप में कानों में प्रवेश करने पर स्वाभाविक प्रेम होता है। क्या बता रहे हैं कि उन लीलाओं के अर्थ विशेष, उन लीलाओं का जब वर्णन करते हैं उसका कुछ भी अक्षर भी अगर कान में प्रवेश कर जाए तो स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। ये तो प्रेमी भक्तों के लिए ही होगा। जैसे रास लीला, बस सुनने के साथ ही साथ उनके शरीर में रोमांच कंपन शुरू होने लगेगा। उसी प्रकार से कोई भी लीला, गिरिराज धारण लीला, जब प्रेमी भक्त इसको गिरिराज धारण बस सुनेंगे, सुनने के साथ ही साथ उनके शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो जाएंगे। और हमारा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा हृदय तो वज्र है। तदस्म सारम हृदयम बतेदम, अस्म पत्थर का भी सार वज्र, वो है हमारा हृदय, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से कृष्ण की विलास लक्ष्मी अर्थात ब्रज विहार शोभा के प्रसंग का उपसंहार करते हुए पूर्व कथित समस्त लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट मधुर महात्म्य के बातचीत इत्यादि श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। मथुरा ब्रज भूमि में किया गया भगवान का विहार, उनकी क्रीड़ाएं सब अनंत प्रकार की अन्य लीलाओं से श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान की उन क्रीड़ाओं का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। ब्रज में की गई उन लीलाओं के विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले अक्षर भी अगर कान में प्रवेश करते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रेम का आविर्भाव करा देते हैं। बताया था जब संबंध होगा तब ऐसा होगा। तो राधा कुंड के दर्शन करने मात्र से ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, स्नान करने मात्र से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये सब अधिकारी लोगों के लिए शास्त्र में बातें बताई गई हैं, और उसको हम लोग जनरली ऐसे सोच लेते हैं कि अरे हम तो राधा कुंड में स्नान कर आए, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होगा, अभी अधिकार के अनुसार ही होगा। पहले भी कई बार ये बातें बता चुके हैं, है ना, कि अधिकार के अनुसार ही किसी वस्तु को हम ग्रहण कर पाते हैं। कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज विजेता आ जाए और वो फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांत तो बता दे, और वो बच्चे को क्या समझ में आएगा बताओ। अब वो तो बता रहा है बढ़िया बढ़िया बातें, फिजिक्स के बड़े बड़े जो उसने रिसर्च करी है नया, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला, लेकिन बच्चे के ऊपर कैसे असर होगा, कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण देखो कि जो औषधि दी जाती है, औषधि है ना, औषधि दी जाती है, वो भी व्यक्ति अधिकार के अनुसार ही ग्रहण करता है, और औषधि भी अधिकार के अनुसार ही काम करती है। कैसे, अभी बुखार हुआ, एक दिन पुराना शुरू ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है, अभी औषधि दिया तो काम कर जाएगी, ठीक है। अभी बुखार 1 महीने से हो रहा है, 1 महीने से बुखार हो रहा है, अब औषधि वही वाली दो, फिर क्या होगा। अब 1 दिन में काम कर जाएगी, नहीं करेगी। अब तो 5-7 दिन तो खाना पड़ेगा,
अब बुखार बहुत ही ज्यादा पुराना है, अब फिर क्या होगा? औषधि भी ज्यादा दिन खानी पड़ेगी और पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, उतने पावर से काम भी नहीं चलेगा। और सबके शरीर भी अलग अलग होते हैं, शरीर वही अधिकार के अंदर ही आ गया, तो शरीर का स्थिति, बुखार की कंडीशन, ये सब चीजों के हिसाब से औषधि काम करती है। औषधि एक ही है, लेकिन उसी प्रकार से भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब औषधि हैं भवसागर से पार करने के लिए। किंतु हमारा जो रोग है वो बड़ा पुराना है ना? उपदेशामृत में क्या कहते हैं? शीताप्य विद्या पित्तो तप्त रसनस्य न रोचकानु किंतु आदरातंत्र खलु शैव जुष्टा साध्वी क्रमाद भवती तदगत मूल अंतरी। अब भैया औषधि तो खानी पड़ेगी, क्रोनिक डिजीज है, रोग हो गया 15-20 साल पुराना, दर्द, अब वो दर्द से भी वो 20 साल पुराना हो गया तो वो बड़ा क्रोनिक हो गया। अब तो औषधि भी 1 साल तो खानी पड़ेगी कम से कम। तो किंतु आदरात अनुदिनम, आदर पूर्वक वैद्य के ऊपर में विश्वास रखते हुए, ये आदर हो गया, वो वैद्य हैं गुरुजी, उनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अब तुमको 5-7 दिन में कुछ अंतर नहीं आएगा तो तुम सोचोगे अरे डॉक्टर तो फालतू है, कुछ नहीं आता ऐसे हैं, 7 दिन से दवाई खा रहा हूं, कुछ तो असर कम होना चाहिए। अरे तो असर कैसे कम होगा? 20 साल भी तो हुआ है तुमको, कैसे असर होगा? तो हमारा तो भवरोग तो अनंत काल से है, कितने ब्रह्मांडों में घूम आए, और औषधि चाहिए तुमको, हरिनाम रूपी औषधि के बस 1 दिन में काम कर जाए। तो इसलिए किंतु आदर पूर्वक अनुदिनम, निरंतर, डॉक्टर ने बताया सुबह शाम खाना, ये परहेज करना, ये आदर है, मतलब उसकी बात में विश्वास, श्रद्धा। उसी प्रकार से गुरुजी ने भी बताया, देखो अब विषय भोगों को छोड़ दो, ये परहेज है, और भक्ति साधु संग करो, साधुओं की आज्ञा मानो, ये सब बात करोगे तो ये आदर पूर्वक हो गया। अनुदिनम, निरंतर, खलु सैव जुष्टा, हरिनाम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, धीरे धीरे स्वाध्वी क्रमाद भवती, क्रम पूर्वक धीरे धीरे। अब जैसे बताया कि 20 साल पुराना रोग है, अब उसने देखा 1 महीने बाद थोड़ा सा 10% कुछ अंतर आया, जब वो नियम पालन कर, तब उसको थोड़ा सा वैद्य में श्रद्धा हुई, नहीं डॉक्टर ने दवाई तो ठीक ही दिया है, कुछ तो कम हुआ है, लेकिन 20 साल भी तो हो गए, तो अगर 1 महीने में 10% कम हुआ है तो मैं मान के चलता हूं कि 10 महीने खाऊंगा तो 100% हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरुजी ने मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान किया, नियम पूर्वक पालन कर रहा है, भजन साधन कर रहा है, देखेगा पहले मेरा ध्यान विषयों में जाता था, वो 24 घंटे ही जाता था, और कहाँ जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कम से कम 2-4 घंटे तो मेरा भजन में रहता है। इसका मतलब दवाई काम कर रही है, मेरी गलती है, मैं ठीक से दवाई नहीं ले रहा हूं, ज्यादा दवाई लेनी पड़ेगी और नियम पालन करने पड़ेंगे, तो फिर मेरा और फिर 10 साल भजन किया, और 10 साल भजन की, भाई अनंत काल का रोग है, 10-20 साल भजन करने से भी अगर 10% 20% भी कम हो रहा है तो इसका मतलब दवाई काम कर रही है कि नहीं। हम लोग बार बार यही कहते हैं कि अभी हम मठ में रहते हैं सारे दिन, तो पहले सारे दिन विषयों की चिंता होती थी, अभी तो उससे कम हुआ कि नहीं, 24 घंटे विषयों के बारे में ही सोचते थे, अभी कम से कम कुछ समय तो कृष्ण के बारे में आरती के टाइम खड़े होते हैं, कथा में बैठे हुए हैं, साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, साधुओं के बारे में सोच रहे हैं, साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, कम हो गया तो विषय अपने आप, इसका मतलब दवाई काम कर रही है। ऐसे ही आदर पूर्वक लेते रहूंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये प्रेम उत्पन्न करा देंगी, लेकिन अधिकार के अनुसार ही कराएंगी। जैसे हमने बताया हमारा रोग बहुत ज्यादा है, तो वही लीलाएं हृदय में थोड़ा सा पहले हमको आनंद ही प्रदान करेंगे। आनंद का मतलब है हम भोग है, ये भी हमारे लिए, ये भी भोग है हमारा।
कृष्ण की सेवा तो इसमें कुछ है नहीं, हमारा आनंद है ना। लेकिन चलो वो आनंद भी हो रहा है गौड़ रूप में, वो भी दवाई का कुछ असर हो रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध होता जाएगा, जितनी मात्रा में चेतो दर्पण मार्जनम, उतनी मात्रा में आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन, फिर आस्वादन शुरू हो जाएगा भाव अवस्था से, रुचि अवस्था से थोड़ा थोड़ा आस्वादन शुरू होगा और भाव अवस्था में पूर्णामृतास्वादनम होगा। ऐसे करके होगा, तब ये लीलाएं फिर सुनने मात्र से ही सुखदेव गोस्वामी की तरह हो जाएगा। फिर राधा जी का नाम भी नहीं ले सकते, इतना राधा जी के नाम में उनका प्रेम है कि मूर्छा ही आ जाएगी। तब अनुसंधान पूर्वक अर्थ विचार करने से प्रेम उदित होगा। अनुसंधान पूर्वक अर्थ विचार करने से मतलब उस विषय में चिंतन करना पड़ेगा, और ये चिंतन तो करेगा साधक, लेकिन जो प्रेम उत्पन्न होगा वो गुरु कृपा से होगा। जब वो चिंतन करता रहेगा इन सब लीलाओं के विषय में, ऐसे किया भगवान ने, गोवर्धन लीला किया, कालिया दमन लीला की, इस प्रकार से करेगा तो गुरुजी कृपा करके हृदय में उसके थोड़ा वो प्रेम प्रदान करेंगे। यदि आपत्ति हो कि उन लीला प्रतिपादिक अक्षरों का श्रवण मात्र करने से ही प्रेम का आविर्भाव कैसे संभव है, खाली मैंने बोल दिया रासलीला, इससे प्रेम कैसे उत्पन्न हो जाएगा? कह रहे प्रकृत्या अर्थात लीला की स्वाभाविक शक्ति ही ऐसी अचिंत्य है। बड़ी विशेष बात बता रहे हैं आप। जैसे बताया कृष्ण, ये कृष्ण सुनने या बोलने मात्र से ही राधा जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट हो जाते हैं? मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलानाम, तुंडे तांडवनी रतुम वितन तुंडावली लब्ध है। ये सब जो बातें बताई गई हैं, क्यों बताई? क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण नाम की स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति है। ये जो शक्ति है कृष्ण के अंदर, मतलब जब कृष्ण सामने प्रकट हो तो उनको दर्शन मात्र से ही हृदय में रोमांच कंपा शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बताए ना, अधिकार के अनुसार ही होगा। हमारे सामने होंगे तो हमारे होगा नहीं कुछ, हमारे रोमांच कंपा शुरू कहां से होगा? लेकिन राधा जी तो दर्शन करने से ही हो जाता है। क्यों? उनके अंदर प्रेम है। जब प्रेम है तो उसका फल भी उसी प्रकार से होता है। हमारे अंदर भी कुछ होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, कुछ अनर्थ दूर हो जाएंगे, कुछ ऐसे करके कुछ होगा, कुछ स्तुतियां कर लेंगे हम बुद्धि पूर्वक ही, ये सब तो हो जाएगा। तो जैसे प्रकृति माने उस वस्तु की अचिंत्य शक्ति स्वाभाविक, जैसे नाम की स्वाभाविक शक्ति है कि उसको नाम को लेने न जाने जनता के कृष्ण वर्ण, कृष्ण इन दो शब्दों में इतना अमृत भरा हुआ है कि जब कान में जाता है तो मन करता है करोड़ों कान हो जाए, जीवा में जाता है तो मन करता है करोड़ों जीवा हो जाए। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम की स्वाभाविक शक्ति है। जीवा पर उदित होते ही इतना आनंद होने लगता है, सारा शरीर रोमांच कंपा। कान में जाने से भी ऐसा ही होता है, सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। लेकिन ये किसकी होती हैं? हमारे भी तो रोज कान में जा रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई 16 कर रहा है, कोई 32 कर रहा है, कोई 64 कर रहा है। कितनी बार कान में जा रहा है? हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है। क्यों? अधिकार थोड़ा निम्न है, रोग बहुत पुराना है, औषधि धीरे धीरे काम कर रही है। तो जिस प्रकार से नाम की अचिंत्य शक्ति है, उसी प्रकार से रूप की भी अचिंत्य शक्ति है भगवान की। भगवान जब सामने आ जाएंगे, उनका रूप दर्शन करने से ही वही चीजें होंगी। उनके गुणों की भी वही अचिंत्य शक्ति है। जैसे बताए वेणु माधुरी, ये गुण है, ये सुनने से ही वही काम होगा जो कृष्ण के नाम से होगा, कृष्ण के दर्शन से होगा। उसी प्रकार से उन लीलाओं की भी वही शक्ति है। रास लीला
कालिया दमन लीला, गोवर्धन लीला, ये जैसे नाम की शक्ति है वैसे इन लीलाओं की भी शक्ति है। तो इन लीलाओं का भी नाम लेने से भी प्रेम उदित हो जाएगा, लेकिन वही बात है अधिकार के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे। उपदेशामृत का श्लोक रोज पढ़ते रहो, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, बस यही है। आदर पूर्वक निरंतर सेवन इसका करते रहो, पीलिया रोग दूर हो जाएगा, अविद्या रूपी पीलिया रोग, और तब जाकर के स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल अंतरी, फिर आनंद आने लगेगा। तब तक विश्वास रखो। अब यहां पर उदाहरण दिया किस चीज का, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से उष्णता का संचार होगा ही होगा। तुम्हें ठंड लग रही है और आग के पास पहुंच गए, कभी ऐसा हुआ कि आग के पास पहुंच गए और ठंड गर्मी ना लगे, ताप ना लगे? ऐसा कभी आग देखा? कभी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आग का गुण है, उसका लक्षण ही है ताप। विष पी लिया तुमने और विष पीने के बाद भी पूरा आनंद में तुम नृत्य कर रहे हो, ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विष का स्वभाव है, मार ही देगा वो। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का ही स्वभाव है। तो जब ये जड़ वस्तुओं का स्वभाव है तो चिन्मय वस्तुओं का भी स्वभाव है। तो चिन्मय वस्तुओं में फिर नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया, लीला हो गया भगवान का, ये सब ये भी अचिंत्य शक्तिशाली हैं, किंतु अभी हमारे अधिकार के अनुसार ही कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए जब अधिकार उन्नत होगा तो केवल लीला का नाम सुनने मात्र से ही, अक्षर सुनने मात्र से ही प्रेम उदित हो जाएगा। खुद कृष्ण ये बात कह रहे हैं, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृति रासे। जैसे ही कृष्ण के सामने रास शब्द ही बोला और कृष्ण के शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हुए। क्यों हुआ ऐसा? अभी तो रास कर नहीं रहे हो, लेकिन जैसे ही नाम लिया वो लीला के प्रभाव से ही। बड़े आश्चर्य की बात है, देखो ये सब समझना आसान बात नहीं है। रास लीला चल रही है, उसमें वर्णन आया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में लिखते हैं, वो लीला ही कृष्ण को नचा रही है, वो लीला ही गोपियों को नचा रही है, वो लीला ही सब कुछ कर रही है, वो लीला चिन्मय है। जैसे हम लोग कहते हैं ना योग माया ऐसे कर रही हैं, ऐसे वो लीलाओं को साधारण मत समझो, वो लीला भी चिन्मय है, वो लीला ही सब कुछ कर रही है। तो इसलिए उन लीलाओं की शक्ति इतनी है, जब कृष्ण को नचा रही हैं, गोपियों को नचा रही हैं, तो उन लीलाओं की तुमको नहीं नचा सकती क्या? नचा सकती है, लेकिन हम अभी नहीं नचा सकती, क्योंकि अभी हमारे नाचने के लिए योग्यता नहीं है। ठीक है, जैसे बताया कि कोई, जो अभी बताया ना कि कोई म्यूजिक टीचर है, डांस टीचर है, वो नचा सकता है, लेकिन कोई छोटा बच्चा है वो पैर पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है अभी उसको बोलो जरा इसको नचाओ, कैसे नचा देगा भाई? अरे बच्चा पैर पे ही खड़ा नहीं हो पा रहा है और नाचेगा कैसे? ठीक है, तो पहले बच्चे को बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा कम से कम पैर पे खड़ा होने लायक हो जाए, अपना बैलेंस संभाल ले, तब नाचने की योग्यता आएगी। उसी प्रकार से, इस प्रकार से और एक उदाहरण है, देखो जब महाप्रभु के पार्षद श्री मुकुंद जी, श्रीखंडवासी मुकुंद, वो बादशाह की नौकरी करते थे। बादशाह बैठा हुआ था सिंहासन पे और उसके सेवक ने मोर पंख, और केवल मोर पंख देखने मात्र से ही उनको मूर्छा आ गई, धड़ाम से गिर पड़े। तो मोर पंख में क्या है? तो हम तो मोर पंख की बात छोड़ो, मोरों को ही देखते रहते, कितना कुछ नहीं होता है।
और उनका मोर पंख देखने से ही मूर्छा हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो मोर पंख का संबंध कृष्ण से है, उस अवस्था में वो है, इसलिए उनके अंदर में वो शक्ति प्रकाशित हुई पूर्ण रूप में मोर पंख की। अब मोर पंख भगवान धारण कर रहे हैं सिर के ऊपर, ये क्या जड़ है, क्या चिन्मय है? ये जड़ वस्तु धारण नहीं करते भगवान। तो इसलिए जैसे कोई बोले पूतना मोचन आदि, अब इतना सुनने के मात्र से ही जो प्रेमी भक्त है उसको मूर्छा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और एक उदाहरण सुनो, वृषभानु महाराज पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, अब बताओ उनके सामने क्या बोला था? उनके सामने कुछ कृष्ण सामने थोड़ी प्रकट हुए थे, बस एक भागवत का श्लोक बोल दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए तपे साध्वी कि बरहा पीडम। क्या बोला था? चलो कुछ भी बोला था, बोला तो भागवत का श्लोक ही था ना, उसमें क्या है? हम तो सारे श्लोक याद करके बैठे हैं, लेकिन उन्होंने बस वो श्लोक सुना और सुनने के साथ ही साथ हा कृष्ण हा प्राणनाथ, सब उनका वैभव ऐश्वर्य सब इधर लात मारा उधर लात मारा, जमीन पर भूमि पर लोटपोट होकर के हा कृष्ण कह के मूर्छित हो गए। अब अगर उन चीजों में शक्ति नहीं है तो ऐसे कैसे हुआ? इसका मतलब उसमें तो शक्ति है। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का भी वर्णन आता है। नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, अगर ये गौर मेरे कृष्ण हैं तो मैं छुप जाऊंगा और ये मुझे खुद ढूंढ लेंगे। महाप्रभु अंतर्यामी है, उन्होंने पहले तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित जी को भेजा, जाओ नवदीप में परम वैष्णव आए, उनको ढूंढ के लाओ। ढूंढते रहे 3 प्रहर तक, मिले ही नहीं। कैसे मिलेंगे, नित्यानंद प्रभु हैं वो। तो फिर महाप्रभु ने कहा चलो मेरे साथ। चले और नित्यानंद प्रभु सामने खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कृष्ण बलराम। प्रेम तो हृदय में बड़ा उमड़ रहा है समुद्र, लेकिन रोक करके बैठे हुए हैं। महाप्रभु ने कहा श्रीवास श्लोक पढ़ो, और बस उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और नित्यानंद प्रभु के जो अद्भुत भाव प्रकट हुए तो पूछो ही मत। तो ये सब अगर लीला, वो जो श्लोक है उसमें लीला ही तो है। और क्या, अहो बकीयम स्तन कालकूटम में क्या है? क्या पूतना का नाम सुनने से प्रेम उत्पन्न होता है? पूतना का नाम सुनने से कोई प्रेम उत्पन्न? पूतना जो पूत पवित्र नहीं है वो तो अपवित्र है, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो पूतना सुनने से ही, पूतना लीला में कृष्ण आ गए, कितनी मधुर लीला है, बस प्रेम उत्पन्न हो गया और मूर्छा आ गई। इस प्रकार से पूतना मोचन आदि इन शब्दों के किसी प्रकार से भी कान में प्रवेश करने पर श्रोता के हृदय में प्रेम का संचार होता है। यह लीला की स्वाभाविक शक्ति। इतने सारे उदाहरण बता दिए हमने, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।